नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। भारत में एक दिन में 80 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी बोले, आज वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड तोड़ती संख्या उत्साहजनक। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सोमवार को कोविड रोधी टीके की रिकॉर्ड संख्या में खुराक लगाए जाने को हर्षित करने वाला कार्य करार दिया और कहा कि महामारी से लड़ाई में टीका सबसे मजबूत हथियार है। टीकाकरण के संशोधित दिशा निर्देशों के प्रभाव में आने के बाद सोमवार को शाम तक कोविड रोधी टीके की 80 लाख से अधिक खुराक लगाई गई। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज रिकॉर्ड संख्या में हुआ टीकाकरण हर्षित करने वाला है। कोविड-19 से लड़ाई में टीका हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। जिन लोगों का टीकाकरण हुआ है उन्हें बधाई और अग्रिम पंक्ति के वे सभी कर्मी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने इतने लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। आज मंगलवार को गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी करेंगे शरद पवार। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के अनुसार देश के आम चुनाव में अभी काफ़ी वक्त शेष है, लेकिन इससे पहले ही तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज यानी मंगलवार को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ बैठक करेंगे। शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की संभावना तलाशने के लिए विपक्षी पार्टियों की यह बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा राष्ट्रमंच के प्रतिनिधियों के साथ साथ कुछ गैर कांग्रेस विपक्षी दलों के नेता आज शाम 4 बजे शरद पवार से मिलेंगे। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा हुई रद्द, श्रद्धालु कर पाएंगे ऑनलाइन दर्शन। WNS जम्मू से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के चलते वार्षिक अमरनाथ यात्रा को इस बार सांकेतिक रखने का निर्णय लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं जिससे श्रद्धालु गुफा मंदिर में होने वाली सुबह और शाम की आरती में डिजिटल तरीके से शामिल हो सकें। मनोज सिन्हा ने कहा कि इससे वे शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे और यात्रा से और संक्रमण की चपेट में आने से भी बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह ही होंगे। अधिकारियों ने बताया कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद धार्मिक कार्यक्रम को सांकेतिक रखने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, महामारी में योग बना उम्मीद की किरण। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है तो योग एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। Friends, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solutions within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist. At times, the lives of people exist in silos. These divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union," unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages,
is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. बारिश के कारण WTC फाइनल के चौथे दिन का खेल हुआ रद्द। न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 101 पर 2। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का मैच साउथहैम्पटन के एजिल बाउल मैदान में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहली पारी में भारतीय टीम 217 पर पवेलियन लौट गई। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर 102 रन बना लिए हैं। क्रीज पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और बल्लेबाज रॉस टेलर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट अपने नाम किए। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।